प्यारे भाइयों बहनों, सादर संप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास के हम अंतिम भाग पर पहुंच चुके हैं। आज सत्यात प्रकाश का चतुर्थ समुल्लास हमारी व्याख्या के द्वारा संपन्न हो जाएगा। अंतिम बात, एक अंतिम प्रश्न है पूर्व पक्ष की ओर से। स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती पूर्व पक्ष भी बनते हैं हम सब सामान्य लोगों को देखते हुए, और महर्षि होने के नाते वो स्वयं विशेष भी हैं, इसलिए वो समाधान भी देते हैं। तो बहुत ही सुंदर शंका समाधान के माध्यम से उन्होंने हमारा चतुर्थ समुल्लास में विवाह संबंधी, गृहस्थ संबंधी, समावर्तन संबंधी जितने जितने प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों का निराकरण किया, जिससे कि हमारे परिवार, हमारे घर सुंदर हो सकें, उत्तम बन सकें। तो हमने बहुत सारी बातों को जाना कि किस प्रकार से हमारा अध्ययन हो, गृहस्थ में कब प्रवेश करें, कौन गृहस्थी अच्छा होता है ना, गृहस्थ के क्या क्या धर्म होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, विवाह करने के बाद किस तरह से का आचरण घर का होना चाहिए, किस प्रकार से संतान उत्पादन होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को भी शिक्षा हमें करनी चाहिए, धन को हमें कहाँ लगाना चाहिए, किस प्रकार से नियोग संबंधी बातें भी जो आज कलयुग में नहीं दिखाई देती वे भी उन्होंने बताई, कि जिससे कि व्यवहार व्यभिचार वगैरह ना हो, ब्रह्मचारी किस प्रकार से रहा जा सकता है। तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर इस चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत जानी। हर गृहस्थियों को जो कि विवाह करने के इच्छुक हैं या फिर जो गृहस्थ धर्म में रह रहे हैं, वे सभी लोगों को इस चतुर्थ समुल्लास का अध्ययन करना अति अनिवार्य है। जो व्यक्ति इस चतुर्थ समुल्लास का अध्ययन अध्यापन करेगा और फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, मेरा ऐसा मानना है कि वास्तव में वो एक उत्तम गृहस्थी बन करके सभी आश्रमों को सुख पहुंचाने वाला होगा अपने साथ साथ। तो इस प्रकार से आज हम अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं। देख लेते हैं कि क्या प्रश्न उठाया है। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया है, गृहाश्रम सबसे छोटा व सबसे बड़ा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इसका उत्तर देंगे कि गृहाश्रम तो बड़ा है, ज्येष्ठ है। तो आइए, अभी इन्होंने ना मनुस्मृति के बहुत सारे यहाँ पर श्लोकों का प्रमाण दिया गया है, क्योंकि मनुस्मृति को वो वेदोक्त मानते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ उनके सत्यात प्रकाश में हम प्रमाणों को देख रहे हैं, वहाँ दर्शनों के साथ साथ स्मृतियों में वो मनुस्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। तो इसमें कहा उन्होंने कि अपने कर्म में सब बड़े हैं। उन्होंने पूछा ना कि गृहस्थ आश्रम सबसे छोटा व बड़ा है, तो अपने कर्म में सब बड़े हैं। उत्तर देखिए, वो ये भी कह सकते थे कि आश्रम सबसे छोटा है व बड़ा है, कोई भी होते एक उत्तर, लेकिन उन्होंने कहा अपने कर्म में सब बड़े हैं। परंतु फिर भी उन्होंने परंतु शब्द का प्रयोग किया। कहते हैं जैसे यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति सस्थितिं तथैव तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितं गृहस्थे यान्ति संस्थितम्। तो कहा यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम। जिस प्रकार से नदी नदा, बड़े बड़े नद, सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम, तब तक घूमते रहते हैं, भ्रमते रहते हैं जब तक कि समुद्र को प्राप्त नहीं हो जाते। वैसे ही तथैव आश्रमण, वैसे ही गृहस्थ ही के आश्रय से सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम, सब आश्रम स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार से नदी, बड़े बड़ी नदियाँ सागर को प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो चलती रहती हैं, उसी प्रकार से ये हमारा जो गृहस्थ आश्रम भी है, इसके यह भी सभी का आश्रय स्थल है। बाकी के अन्य आश्रमों का, सभी आश्रम उनके द्वारा ही पालित होते हैं। अर्थात ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर शूद्र हो, वर्ण भी हो और आश्रम भी, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, तीनों की व्यवस्था की जिम्मेवारी गृहस्थ आश्रम की होती है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के साथ साथ इन आश्रमों का भी वो ध्यान रखता है और रखना चाहिए भी। तो कहा कि यह आश्रम आधार है बाकी के तीनों आश्रमों का, और अपने चौथे आश्रम का, स्वयं का भी। तो कहा जिस प्रकार से नदी, बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। फिर आगे कहा
यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः वर्तन्ते सर्व आश्रमः। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, देखो अब दूसरा उदाहरण भी दिया दूसरे श्लोक से। जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी अर्थात सब आश्रमों का निर्वाह होता है। क्योंकि गृहस्थी अगर धन नहीं देगा तो कैसे, तो ब्रह्मचारी लोग भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देई, उनका पेट भरण पोषण होगा, उनकी विद्याध्ययन होगा, किस प्रकार से वो पढ़ पाएंगे, गुरुकुलों की व्यवस्था चलेगी, सब गुरुकुलों की व्यवस्था, विद्यालयों की व्यवस्था गृहस्थियों से ही चलती है। तो ब्रह्मचारी भी का भी निर्वहन वहीं से होता है, उधर वानप्रस्थी भी कमाता नहीं है, है ना। तो वो भी क्या करता है, ज्ञान देता है, जो उसने मनन चिंतन किया है अध्यात्म का वो सब बांटता है, सबके भला का काम करता है। तो उसको भी तो अपनी आजीविका के लिए दो रोटी चाहिए, दो कपड़े चाहिए, वो कहाँ से लेता है, तो वो भी गृहस्थियों से ही लेता है। और ऐसे ही सन्यासी, तो तीनों आश्रम इसी के आश्रय पर रहते हैं, यहीं से इनका निर्वहन होता है। फिर आगे कहा, तीसरा श्लोक देख लेते हैं। गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही स संधार्य प्रयत्नेन, आधा आधा हो गया, आधा तीसरा यहाँ से। यस्मात्रयोऽपि आश्रमिणो दानेन अन्नेन चान्वहं गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। पेन से निशान लगाना है, यस्मात्रयो से है, ये दो दो लाइन के है ना। तो इसमें कहा गया कि जिससे ब्रह्मचारी, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों आश्रमों को दान और अन्न आदि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ आश्रम है। स्पष्ट कर दिया गया कि किस तरह निर्वहन करता है, ये भी बात बता दी कि दान और अन्न के द्वारा, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है। तो इन व्यवहारों में जो कहे गए उनमें सब में धुरंधर कहाता है। इसीलिए फिर आगे कहा, ससंधार्य प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता सुखं चेच्छता नित्यं यो अधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः यो अधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः। इसलिए जो अक्षय मोक्ष और संसार के सुख की कामना इच्छा करता हो वो प्रयत्न से गृहस्थ आश्रम का धारण करे। बताइए, अब यहाँ तो ये स्पष्ट हो गया, कोई ये नहीं कह सकता कि मोक्ष सिर्फ संन्यास आश्रम में ही होता है, क्योंकि उसकी युक्ति तरीका वो सब पहले से ही प्रारंभ हो जाता है गृहस्थ आश्रम से। तो गृहस्थ आश्रम भी मोक्ष करवाएगा। हाँ ये है कि पहुँचते पहुँचते उसको सन्यासी तो होना ही पड़ेगा, अर्थात सन्यास वृत्ति को तो अपने मन के भीतर लाना ही पड़ेगा, घर त्याग तो उसको करना ही पड़ेगा। तो ये बताया गया कि इसलिए जो अक्षय मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो, दोनों चीज अभ्युदय और निश्रेयस, वह प्रयत्न से गृहस्थ आश्रम का धारण करे। जो गृहस्थ आश्रम दुर्बलेंद्रिय अर्थात भीरू और निर्बल पुरुषों से धारण करने योग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम ये बता दिया अयोग्य अर्थात इन लोगों के लिए नहीं है। जो दुर्बल इंद्रिय हैं, भीरू हैं, डरपोक हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, ऐसे पुरुष गृहस्थ आश्रम में कभी प्रवेश ना करें। बहुत सारे मंत्र भी वेद के इसके ऊपर आते हैं। उसको कहा कि जो ये किनके लिए धारण करने के लिए है, ये कहा गया कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य हो उनके लिए है, उनके लिए तो अयोग्य है। जो दुर्बल इंद्रिय हैं, भीरू हैं, निर्बल हैं, ऐसे पुरुषों को धारण करने के अयोग्य है। इसीलिए कहा कि उसको अच्छे प्रकार धारण करें। किसको? जो सबलता है, सबलता के द्वारा अर्थात हम पहले जितेंद्रिय बने, हम निडर बने, हम बलवान बने, सबल बने, इस प्रकार से हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इसलिए जितना कुछ व्यवहार संसार में है, फिर आगे कहते हैं वो, इसलिए जितना कुछ व्यवहार संसार में उसका आधार गृहस्थ आश्रम ही है। ये गृहस्थ आश्रम से ही चल रहा है। जो यह गृहाश्रम न होता तो संतान उत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम कहाँ से हो सकते?
क्या क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या हो सकते क्या नहीं हो सकते। जो कोई गृहस्थाश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय है, और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। परंतु तभी गृहस्थाश्रम में सुख होता है। फिर परंतु लगा दिया कि कहीं ये सोचे व्यक्ति कि जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों, तभी जाकर के गृहस्थ आश्रम में सुख होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। पूर्वोक्त था, पहले बताया गया है, पहले कहा गया है स्वयंवर विवाह श्रेष्ठता ना। इसीलिए लड़का लड़की की पसंद, स्वयंवर विवाह में होगा लड़का लड़की की पसंद भी होनी चाहिए। कई बार माता पिता जबरदस्ती कर देते हैं, तो इस तरह के विवाह नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पर श्रेष्ठ विवाह में कहा था कि आर्ष विवाह हो, स्वयंवर विवाह हो। तो इस प्रकार से लड़का लड़की भी अच्छी प्रकार से पसंद से, मतलब कई बार शरीर को देख करके तो पसंद हो जाते हैं, लेकिन अंतर मन नहीं मिलते उनके, तो भी गड़बड़ है। तो इसलिए कहा कि अंतर मन भी मिले उनके और तन भी मिले, अर्थात शरीर के आकर्षण से भी बने और भीतर के आकर्षण से भी बने, तब जाकर के ही वो स्वयंवर विवाह सफल हो पाता है। तो कहा कि गृहस्थ आश्रम के सुख के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह चतुर्थ समुल्लास के लिए हम सब के लिए इतना श्रम किया और हमारे समक्ष इस गुलदस्ता को भेंट किया, जिसमें अनेकानेक शास्त्रों के, ग्रंथों के, स्मृतियों के, हमारे पास वेदोक्त प्रमाण भी हमको मिले, जिससे कि हमको यह पढ़ कर के अपना तो गृहस्थ आश्रम सफल करना ही चाहिए। औरों तक इतने जो वीडियो हमारे बन गए, ये 36 आज बन गए, 36वां भाग था, ये वीडियो भेज करके औरों का भी हमको कल्याण करना चाहिए। वास्तव में ये चतुर्थ समुल्लास गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले विवाह के इच्छुक जो पुरुष स्त्रियां होते हैं उनके लिए है। उनको वास्तव में इसको पूरी तरीके से समझ करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने गृहस्थ आश्रम को सफल बनाना चाहिए। तो यह संक्षेप में महर्षि दयानंद कहते हैं कि यह संक्षेप में समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी। इसके आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते समावर्तन विवाह गृहाश्रम विषये चतुर्थः समुल्लासः संपूर्णः। धन्यवाद, नमस्ते। अब पंचम समुल्लास जब आपकी इच्छा होगी तब हम प्रारंभ करेंगे। अभी हमारा सांख्य दर्शन चल रहा है, तो आप अभी सांख्य दर्शन पढ़िए। धन्यवाद, नमस्ते।